गीता सब शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र माना गया है। गीता के पहले अध्याय का पहले श्लोक का 2 शब्द के ऊपर हम विचार कर लें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। धर्म क्षेत्र क्या है और कुरुक्षेत्र क्या है, जब तक इसको न जाने तब तक गीता का मर्म हमारी समझ में नहीं आएगा। धर्म क्षेत्र, धर्म नाम है मर्यादित कर्तव्यपूर्ण जीवन जीना धर्म क्षेत्र है। अगर इससे हट गए तो तुम्हारा जीवन कुरुक्षेत्र हो जाएगा। यही हो रहा है। और इन सुख और दुख, धर्म क्षेत्र है सुख और कुरुक्षेत्र है दुख। दुख और सुख में सम रहते हुए तुम अपना जीवन जी लो, यह गीता का परम मुख्य ध्येय था। गीता में नवदा भक्ति का गुण बताया है। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, प्रेम भक्ति और नैनचर भक्ति का उल्लेख किया है गीता में। नवदा भक्ति का फल बताया है। फल बताते हुए यह कहीं नहीं बताया कि इससे परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर 10वीं भक्ति की तरफ उल्लेख किया है। गीता में कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण के 2 अवतार सामने आते हैं, नित्य अवतार और निमित्त अवतार। निमित्त अवतार के रूप में कृष्ण ने राक्षसी वृत्तियों, दुराचार्यों का अंत करवाया और नित्य अवतार के रूप में आत्माओं का उद्धार किया। आत्माओं को केवल ज्ञान देकर के उनका उद्धार किया। नैनचर ज्ञान का एक उदाहरण गीता के 8वें अध्याय के 4थे अध्याय गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का जो श्लोक है वो निमित्त अवतार के पक्ष में कि जब जब संसार में धर्म की हानि हुई तब तब मैं बुरी वृत्तियों का नाश करने के लिए आया और दुराचार्यों का नाश करने के लिए आया और पुनः संसार में मर्यादित धर्म की स्थापना की। यह तो 7वें अध्याय 7वें श्लोक का। 8वें अध्याय में ठीक बिल्कुल इसके विपरीत नित्य अवतार के रूप में फरमाया, परित्राणाय साधुनाम। जब जब साधु आत्माओं ने पुकार करी तब तब मैं इस संसार में आया और पुनः केवल्य ज्ञान की स्थापना की, मर्यादा स्थापित की और आत्मीय धर्म की जानकारी लोगों को करवाई कि आत्मीय धर्म क्या है। अपने अपने धर्म में सब सुख हो सब काज, निज धर्म अपने गए साजे भय निहाल। संसार में रहते हुए शरीर का धर्म, परिवार का धर्म, समाज का धर्म, देश का धर्म, धर्म नाम मर्यादित कर्तव्यों का पालन करना करते हुए मेरे आत्मा का धर्म क्या है उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। जब मैं जर्मन गया तो जर्मन में मुझे पूछा गया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केवल ज्ञान विज्ञान। तो मैंने थोड़े शब्दों में बताया। हमारे पास 6 शब्द हैं, मैं हूं, यह है, वह है। इन 6 शब्दों में थे 3 शब्द, मैं, यह और वह हटा दिए। पीछे बचे कितने शब्द? 3 शब्द। हूं एक दफे आया, एक दफे, और है 2 दफे आया। ये हूं भी अविनाशी है। कौन हूं? कौन? आत्मा अंदर में जो बैठा है क्रियाशील वो है, वो अविनाशी है। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, वो कभी नहीं मरता, वो हर वक्त स्थित है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में स्थित है वो। और तीसरा अविनाशी कौन? सतगुरु। सत्य यानी अविनाशी, गुरु यानी ज्ञान, अविनाशी ज्ञान। इस हूं ने सतगुरु को माध्यम बना करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको जान लिया, सब कुछ जान लिया। यही केवल ज्ञान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ एक ज्ञान ऐसा है, एक नाम ऐसा है भगवान का जो आपको भवसागर से पार कर सकता है। कौन? भगवान के 1000 नाम हैं, उनमें से एक नाम ऐसा है जो श्वास और प्रश्वास दोनों में आ सकता है, वो नाम है राम। जो श्वास प्रश्वास में इस राम नाम से सुमिरन कर लेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। राम।